ये कहानी है आपके परिवार के साथ। बनारस से मुंबई आई सीधी सादी जाह्नवी की और द सुपरस्टार ऋतिक मेहता की। उसकी नज़र में हीरो के लिए एक ही राय थी कि हीरो घमंडी टाइप के होते हैं, इसलिए उसे हीरोज में कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन जब सुपरस्टार ऋतिक उसकी लाइफ में आता है, उसकी राय एकदम बदल जाती है। उससे बेहद प्यार करने लगती है। चलिए माँ, ट्रेन में चढ़ जाइए, जाह्नवी ने अपनी माँ से कहा। ट्रेन में चढ़ी हुई मानवी ने माँ का हाथ पकड़ा, उन्हें ट्रेन के अंदर ले लिया। अपनी सीट पर जाने को कहकर मानवी अपनी बड़ी बहन जाह्नवी के साथ भारी भारी 3 बैग ट्रेन के अंदर ले आई और दोनों बहनों ने अपनी सीट पर ले जाकर रख दिए। रेखा अपनी सीट पर बैठी हुई ट्रेन के बाहर का नज़ारा देख रही थी, उदास होकर। आज बनारस जो छोड़ रही थी, हमेशा के लिए शादी के बाद की अब तक बनारस में गुजारी थी, लेकिन पति के मरने के बाद बनारस छोड़ना पड़ रहा है। उनकी अपनी खुद की तेल की फैक्ट्री थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनमें आग लग गई, जिसमें रेखा के पति मर गए। रेखा के पति ने इतना कर्जा ले रखा था कि उन्हें अपना घर बेचकर कर्जा चुकाना पड़ा। जाह्नवी और मानवी ने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा था, लेकिन माँ को उदास देखकर उन दोनों के गले भी भर आए। दोनों अपनी माँ के गले लग गईं। ट्रेन स्टार्ट हो गई। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, एक बार को तीनों ने सोचा कि ट्रेन कुछ देर और बाहर रुक जाए, थोड़ी देर और बनारस को देख ले। तीनों की नज़रें बाहर खिड़की पर थीं। एकाएक दृश्य पीछे छूटने लगे। कुछ देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। रेखा अपनी बेटियों को रोता देख खुद को संभालते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी बच्चियों, रोना बंद करो। कौन सा हम अनजान शहर जा रहे हैं? नानी के घर मुंबई ही तो जा रहे हैं। तुम्हारी नानी भी वहाँ अकेली रहती हैं, उनका भी अकेलापन खत्म हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे तो मुंबई बहुत पसंद है, वहाँ जाते ही मैं ऋतिक मल्होत्रा का ऑटोग्राफ लूंगी। एकदम खुश होते हुए पूरा माहौल ही मानवी बदल देती है। मानवी ऋतिक मल्होत्रा को कोई सड़क पर चलता हुआ कोई मामूली इंसान नहीं है, सुपरस्टार है। तुझे नहीं पता, इन सुपरस्टार का एटीट्यूड 7वें आसमान पर रहता है। जाह्नवी दीदी सुपरस्टार है तो एटीट्यूड तो होगा ही ना। ऋतिक मल्होत्रा बस एक बार मुझे मिल जाए ना, तो बिना ऑटोग्राफ लिए जाने नहीं दूंगी। मानवी ऋतिक मल्होत्रा की तारीफ करती रहती है। जाह्नवी को उसकी बातें बकवास लग रही होती हैं। कुछ ही देर में उसकी आंखें लग गईं। अगली सुबह ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंचती है। माँ, जाह्नवी दीदी उठो, मुंबई आ गया। अपने बैगों को सीट से निकालते हुए मानवी बोली। माँ और जाह्नवी भी उठते हैं। तीनों मिलकर अपने बैग ट्रेन से नीचे उतारते हैं। तीनों ने एक एक बैग पकड़ा। मानवी और माँ थोड़ा आगे निकल गए, लेकिन जाह्नवी पीछे से अपना बैग धीरे धीरे लाती है। इतने में स्टेशन पर भागड़ भाग मच जाती है। उस भागदड़ में जाह्नवी नीचे गिर गई। इतनी भीड़ में जाने पर कौन ध्यान देता। इतनी भीड़ थी कि उठ भी नहीं पा रही होती है भगदड़ की वजह से। लेकिन तभी उस पर एक लड़के की जाती है। 26-27 साल का गबरू जवान, रंग गोरा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, मूंछ टिम्प करी हुई, दिखने में बेहद गुड लुकिंग, हैंडसम, 6 फुट लंबा, जिसने टी शर्ट पहन रखी है, ऊपर से जैकेट डाला हुआ है और जीन्स आजकल के मॉडल स्टाइल में थोड़ी घुटनों से फटी हुई। जाह्नवी को जमीन पर गिरता देख वो लड़का उसके पास उसे उठाने पहुंचा, लेकिन इतनी भीड़ में कैसे उठाता। तो जाह्नवी को लोगों की लातें लगते देख वो लड़का उसके ऊपर आकर गिर जाता है। जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद करी होती हैं। जब उसे लातें लगना बंद हो जाती हैं तो अपनी आंखें खुलती है और अपने ऊपर वो किसी लड़के को देखती है, जो उसको बचाने के लिए खुद लोगों की लातें खा रहा होता है। इसका अगला भाग जल्द ही आएगा। बने रहिए हमारे चैनल रियल स्टोरी 2.